Hello and welcome to VLearn. This is session number 1, VB.NET. Today's topic are Introduction to .NET Framework, Objective of .NET Framework, CLR, Class Libraries, How to Start .NET. Basically, what is .NET? My first slide is about what is .NET. .NET होता क्या है? .NET is a framework. Now, what is framework? Like our photo frame, जिसके अंदर हम लोग कोई भी फोटो अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, कोई भी फिक्स कर सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास .NET फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज को फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो द .NEट फ्रेमवर्क इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क developed by Microsoft. It includes a large library and provides languages. Each language can run use code written in another language across several programming language. It means हम इसके अंदर several type की languages को use कर सकते हैं. Then .NET, as you can see in my slides, .NET क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज न्यूट्रल. इट मीन्स हम लोग इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, .NET इज नॉट अ लैंग्वेज, रन टाइम एंड अ लाइब्रेरी फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रिटन प्रोग्राम इन एनी कंप्लेंट लैंग्वेज. इट मीन्स ये लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क जो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं. नाउ what is .NET? As we have already discussed, .NET क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो हमारे पास. .NET is OS एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये कम्प्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है. .NET इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करता है हमारे पास. .NET इज अ लैंग्वेज इनसेंसिटिव, इट मीन्स ये मल्टीपल लैंग्वेज को साथ लेके चल रहा है. नाउ व्हाट इज .NET? .NET इज अ न्यू framework, as we have discussed. .NET is a new framework for developing web-based, window-based application within the Microsoft environment. The framework offers a fundamental shift in Microsoft strategy. It moves application development from client-centric to server-centric. देखिए अब .NET क्या है? ये हमारे पास फ्रेमवर्क है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम लोग विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं और हम लोग कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेब एप्लीकेशंस? वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं जो जाके वेब सर्वर पे जाके रन होती हैं. व्हाट आर द विंडो एप्लीकेशन? विंडो एप्लीकेशन क्या होगी? जो एक हमारे पास हमारे खुद के कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलर विंडो पे रन हो रहा है, दैट इज माई विंडो एप्लीकेशन. एज यू नो, व्हाट आर द मोबाइल एप्लीकेशन? जो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है, मोबाइल के लिए प्रोग्रामिंग बनाई गई है, अब वो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होंगी. और दीज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ .NET फ्रेमवर्क. हम .NET की फ्रेमवर्क की हेल्प से ये सारी प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं, बना सकते हैं. नाउ व्हाट .NET इज? .NET एप्लीकेशन, .NET फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर. नाउ फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस एंड टूल्स. हम लोग इसमें कौन कौन सा फ्रेमवर्क है, लैंग्वेजेस हैं, और कैसे कैसे टूल यूज़ करते हैं. देखिए एज यू कैन सी, हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग VB यूज़ कर सकते हैं, VC++, VC शार्प, J शार्प. ये क्या है? मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो मल्टीपल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. देन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफायर. व्हाट आर देन कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफायर? ये हमारे पास है क्या? सेकंड कंपोनेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या है? इज एन आर्गुमेंट, agreement. We can say it is an agreement among languages designer and class library designer to use a common सबसेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज फीचर. जो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज फीचर कॉमन सबसेट को यूज़ करता है, जो सारे की सारी लैंग्वेज है उनके जो बेसिक होते हैं उन सबको ये यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज माई ASP वेब सर्विसेज एंड फॉर्म्स. हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं? वेब सर्विसेज बना सकते हैं, वेब फॉर्म बना सकते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम इसके अंदर विंडो फॉर्म्स भी बना सकते हैं. देन व्हाट इज ADO.NET? अब हम इसमें ADO.NET क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिविटी. ADO.NET हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए, जो हमें इसमें कनेक्टिविटी करनी है. ADO.NET प्रोवाइड कंसिस्टेंट एक्सेस to data source such as Microsoft SQL Server as well as data source explores through OLB, DB and XML. अब उन सब से हमें डाटा की एक्सेस करनी है, तो कंसिस्टेंस हम लोगों को एक्सेस टू द डाटा सोर्स. डाटा सोर्स के साथ हम लोग कंटिन्यूसली एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए ADO.NET का यूज़ कर सकते हैं. डाटा शेयरिंग कंज्यूमर एप्लीकेशन कैन यूज ADO.NET टू कनेक्ट to these data sources and retrieve, manipulate and update data. अब जहाँ पे भी हमें अपनी डाटा को स्टोर करके रखना है, तो हम उसके लिए कुछ लाइक हमारे SQL सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग जो भी एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ADO.NET. उसके बाद हमारे आते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी. देन हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम.
अभी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है? द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज अ वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉट नेट प्रोग्राम। जो भी हमारे पास डॉट नेट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उसको मैनेज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास ओवरऑल जो हमारा एग्जीक्यूशन है उसको मेंटेन करके रखता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कंट्रोलिंग करता है। ऑल दोज काम इज ऑल्सो डन बाय CLR। वी कैन से दैट CLR इज द सोल ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। जो हमारे पास CLR है वो हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो एक सोल की तरह वर्क करता है। द डॉट नेट फ्रेमवर्क, द डॉट नेट फ्रेमवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा, विंडो फॉर्म्स होंगे, अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया। ASP.NET के अंदर हम लोग विंडो फॉर्म बना सकते हैं, विंडो सर्विसेज बना सकते हैं। देन ADO.NET हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ADO.NET हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? विजुअल स्टूडियो.NET। ADO.NEट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड कंसिस्टेंट एक्सेस टू द डेटा सोर्स, जिससे हम लोग अपने डेटा सोर्स के साथ कंटिन्यूसली एक्सेस कर सकते हैं। सच एज वो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास SQL सर्वर्स हो सकता है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है? CLR वर्क्स लाइक अ वर्चुअल मशीन इन एग्जीक्यूटिंग ऑल लैंग्वेजेस। जो भी हमारे पास हम लोग इसमें मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, तो उन मल्टीपल लैंग्वेज को एग्जीक्यूशन के लिए एक हमारे पास कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की जरूरत थी, जो हम लोगों को CLR ने प्रोवाइड किया। और डॉट नेट लैंग्वेज मस्ट ओबे द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड एक्सपोज बाय द CLR। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है, इसमें क्रिएशन होता है, रूल्स होते हैं, डेटा टाइप्स हैं, लैंग्वेज लाइब्रेरीज हैं। जो रूल्स हमारे CLR ने बनाए हैं सारे के सारे जो हमारे पास लैंग्वेजेस हम लोग जो डॉट नेट में यूज़ करते हैं वो इनको ओबे करती हैं। नेक्स्ट इज माई कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। देखो डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मिक्स लैंग्वेज एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करेंगे CLS। हम लोगों ने CLS डिस्कस किया है। इट इज़ एन agreement among languages designer and the class library designer to use a common subset of the basic language feature common type system CTS क्या है हमारे पास? common type system describe how types are declared। जो हम लोगों ने बोला हम लोग डिफरेंट टाइप यूज कर सकते हैं। how these type are declared use and manage in the runtime and the facilitates cross language integration because हम लोग एक लैंग्वेज के अंदर भी अनदर लैंग्वेज को इसमें इम्बेड कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है? ये मैनेज करता है इट मैनेज्ड इन द रन टाइम एंड द फैसिलिटेट क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ये जो हमारे पास क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन है उसको मैनेज करके चलेगा। टाइप सेफ्टी एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग एंड सेफर एग्जीक्यूशन, पोटेंशियल मल्टी प्लेटफॉर्म एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये लैंग्वेज ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास डेवलपमेंट रिमूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसी, सेफ्टी फ्यूअर यूजिंग प्रॉब्लम। देन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। CTS वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट CTS। CTS इज अ रिच टाइप सिस्टम बिल्ट इन CLR, जिसको हम लोगों ने CLR के साथ ही बिल्ड किया था, जिसका वर्क क्या है? इट डिस्क्राइब हाउ टाइप्स आर डिक्लेयर्ड यूज्ड एंड मैनेज्ड इन द रन टाइम सिस्टम। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग इसमें टाइप को डिक्लेरेशन करते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करना है, उनके लिए कुछ रूल्स होंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे जो हमारे पास क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन है, टाइप सेफ्टी है, वो सब कुछ हमारे पास इसमें आता है, CLR में आता है। इम्प्लीमेंटेशन वेरियस टाइप, एज वी हैव डिस्कस्ड, ये क्या करता है? हमारे पास वेरियस टाइप को इम्प्लीमेंट करता है, उसके डिक्लेरेशन देखता है एंड ऑपरेशन ऑफ दोज टाइप्स। CLS क्या था? इज एन एग्रीमेंट अमंग लैंग्वेजेस डिजाइनर एंड द क्लास लाइब्रेरी डिजाइनर टू यूज अ कॉमन सबसेट ऑफ द बेसिक लैंग्वेज फीचर। CLS is a subset. As you can see in the slides, it is a set of specification and languages and library designer need to follow. ये क्या है? स्पेसिफिकेशन है, कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी डिजाइनर को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कंपाइलेशन इन द डॉट नेट। अब डॉट नेट के अंदर कंपाइलेशन क्या होती है? देखो हमारा जो कोड है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, वो हमारे पास VB.NET में भी हो सकता है, हमारे पास C# में भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? कोड इन VB.NEट, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है। कोड इन C# या किसी भी अनदर लैंग्वेज में हो सकता है। देन VB.NEट के लिए हमें VB.NEट का कंपाइलर चाहिए था, C# के लिए हमें C# का कंपाइलर चाहिए, जो भी हमारे पास अनदर लैंग्वेज है उसके लिए उसका कंपाइलर चाहिए। तो ये जो हमें क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कोड प्रोवाइड करता है, डेट इज IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कोड। तो इट
उसके बाद जो हमें ये प्रोवाइड करता है डेट इज़ माई IL इंटीग्रेट लैंग्वेज कोड। उसके बाद CLR जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन, तो क्या करेगा ये, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देगा। बेसिक क्लास लाइब्रेरी सिमिलर टू द जावा सिस्टम नेमस्पेस used by old .NET application has classes for I/O, threading, database, text, graphics, console, socket, web, mail, security, com, runtime, type, discovery, assembly generation। देखो जैसे हमारे पास जावा सिस्टम में नेम स्पेस होता है, हमारे पास इसके अंदर भी कुछ हमारे पास बेस लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। वो बेस लाइब्रेरीज क्या है, जैसे हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कौन सा ग्राफिक्स यूज़ करना है, कौन सा कंसोल यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे। लाइक हमें SQL यूज़ करना है तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट SQL सर्वर, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बेस क्लास लाइब्रेरी। अब बेसिकली बेस क्लास लाइब्रेरी को हमने यूज़ किया तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Software developer use a personalized set of tools in terms of classes and component. The more complete this set of tools is, the faster is the development process of a new application. No common base class library under C++, many different string। अब देखिए इसमें क्या है, ये हम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बना के रख दिए हैं। ये क्या करता है, हमारे एक टूल है जो हमारे डेवलपिंग को, इट मीन्स हमारे जो एफर्ट को उनको लेस करता है और हमारी डेवलपिंग को फास्टर करता है। जितना अच्छे से हमारे पास ये टूल होगा उतनी फास्ट हमारे पास क्या होगी, डेवलपिंग होगी। क्लासेस .NET क्लास लाइब्रेरी एड सम मॉडर्न एक्सेप्ट एज वी हैव। देखो इसमें कौन कौन से हमारे पास मॉडर्न एक्सेप्ट डिस्कस किया है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमारे पास क्लास लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डेटाबेस के अकॉर्डिंग कौन सी लाइब्रेरी है, कुछ फीचर्स को लेके चलता है। तो हमारे पास नए कौन से यूज़ किए गए हैं, इसमें XML को यूज़ करता है, रिफ्लेक्शन को, विंडो फॉर्म को। द .NET क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड ए कॉमन इंटरफेस बिटवीन ऑल। इसके लिए देखिए हमारे पास एक कॉमन इंटरफेस की भी ज़रूरत होती है डिफरेंट .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन नाउ क्वेश्चन फॉर योर, व्हाट इज .NET है क्या। अब इसका आंसर क्या दे पाएंगे हम लोग। द .NET इज अ फ्रेमवर्क। .NEट क्या है, हमारे पास फ्रेमवर्क है। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इंक्लूड्स अ लार्ज लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस को लेके चलता है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, इट कैन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, इट जस्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। विद द हेल्प ऑफ .NEट वी कैन डू विंडो प्रोग्रामिंग, दैट इज विंडोज सर्विसेज बनाता है। हमारे पास वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और कंसोल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CLR। द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल्ड CLR। CLR क्या है, इट इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट विच रन्स द कोड एंड प्रोवाइड अ सर्विस दैट मेक्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर। जो करता है हमारे पास जो डेवलपमेंट प्रोसेस को मोर ईजियर बना देता है। द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द वर्चुअल मशीन, or we can also say that it is a virtual machine. Now thank you, we learn, happy learn.